तो आज है 27 दिसंबर और आने वाले 12 तारीख के लिए आप लोगों के पास है एग्जैक्ट 15 डेज, 15 दिन। 15 दिन मतलब कब तक? 11 जनवरी 2025 तक। लेकिन 11 तारीख जो होगा वो आप लोगों के लिए पढ़ने का दिन नहीं है। 11 तारीख है शांत होने का दिन, 11 तारीख है रेस्ट करने का दिन, अपने आप को मोटिवेट करने का दिन। बिकॉज सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो आखिरी दिन है, वो आखिरी दिन आपको मेरी बातें या किसी और की बातें उतनी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी जितनी आपकी खुद की करेगी, कि मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ, इतना मैंने पढ़ाई किया है। सो 11 तारीख को हम साइड में रखते हैं। 11 तारीख हो गया जितना भी जो इधर का उधर का आलतू का फालतू का ट्रैवल का उन सब चीजों का दिन है। सो टिल 10 जनवरी आप लोगों के पास है एग्जैक्ट 14 दिन, 14 डेज 2 वीक्स। ओके, सो अब एक बात समझो आप, अभी जो टाइम है, अभी जो आज, इवन इफ आज का दिन भी क्यों ना हो, अब जो है, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है कुछ नया पढ़ने का, टाइम नहीं बचा है अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का। अभी जैसे आप लोग जीटी देते होगे, कस्टमर बनाते होगे, या फिर हर एक इंसान का अपना अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव है, खुद का एक सोच है, खुद का एक समझ है कि मुझे एनाटॉमी नहीं आता, मेरा ये वाला सब्जेक्ट वीक है, मेरा वो वाला सब्जेक्ट वीक है। इवन इफ पता है अभी इतना भी टाइम नहीं बचा कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब आपके पास ये जो 14 दिन है, ये 14 दिन में आप लोगों को एटलीस्ट एक बार सारे के सारे 19 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। और अभी वो रिवीजन ऐसा रिवीजन होगा कि जो आता है उसी को वापस पढ़ना है, जो देखा है उसी को वापस देखा है, जो सीखा है उसी को वापस से सीखना है। कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं करना है, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कहीं भी आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं या वीक टॉपिक है उस पर काम नहीं करना है। वो हो चुका है, जितना भी करना था कर लिया, जो भी करना था कर लिया। अब है जितना आता है उसी को पकड़ के रखना है, उसको नहीं भूलना है। कुछ नहीं आता है उसको नहीं सीखना है, वो गया। लेकिन जो पढ़ के रखा है, जो आता है, उसको भूलना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे करके आप जो आता है उसी को पकड़ के रखना है, एट द सेम टाइम कैसे करके कितने दिन में क्या क्या सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट्स खत्म करने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस 14 दिन में आप लोग को करना है कितने? 19 सब्जेक्ट्स। हर दिन आप लोगों को करने हैं 2 सब्जेक्ट, और उन 2 सब्जेक्ट्स को आप कैसे डिवाइड करोगे? जैसे कि आपको पता है आपके पास है 4 मेजर, 4 माइनर, और बचे हुए जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग इंटरमीडिएट में रखते हैं। तो जब मेजर सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप मेजर के साथ माइनर कीजिए। बिकॉज मेजर सब्जेक्ट्स का मेजर क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस पर आप लोगों का जो कंसेप्ट है, आप लोगों का जो ग्रिप है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप उस टॉपिक से कंप्लीट कर सको। बट एट द सेम टाइम माइनर का मतलब ये नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, बट माइनर इज द गेम चेंजर। वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं माइनर में से, छोटा सब्जेक्ट है, पढ़ के जल्दी खत्म हो जाएगा, बट वो जो 5 क्वेश्चन से होगा, 5 के 5 क्वेश्चन पकड़ लिए तो कहाँ तुम्हारा मार्क्स 145 से 150 हो जाएगा, 149 से 151 हो जाएगा। इस चीज़ पर तुम्हें ध्यान रखना है। सो जैसे कि 4 मेजर है, 4 माइनर है, उन लोगों को साथ में करो। मतलब एक दिन एक मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर, ठीक है, 4 हो गए। अब वो जो 4 दिन निकल गए मेजर माइनर करके, उसमें आप लोगों ने 8 सब्जेक्ट खत्म कर दिया। अब बचे आपके पास 11 सब्जेक्ट्स। उन 11 सब्जेक्ट्स को पर डे 2 सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको कितने लगेंगे? 6 डेज, मतलब 6 × 2 12 होता है। एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, बस किसी एक स्पेसिफिक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कितना भी मैं बोल दूँ, लेकिन एक खुद का जो रहता है ना अंदर से कि यार मेरा वो वाला सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो उस पर ज़्यादा काम कर लेता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेता, थोड़ा सा उसको समझने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा टाइम दे देता। 6 दिन और इधर 4 दिन, टोटल हो गए 10 दिन। तो 10 दिन में कंप्लीट हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा 19 सब्जेक्ट। बट अब जो बचे हुए 4 दिन है उसमें क्या करना है? वो 4 दिन हो गए तुम्हारे जीटीज के। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ 19 सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम्हें जीटी भी देना है, तुम्हें टेस्ट भी देना है। तो अब जो 4 दिन है, उस 4 दिन में तुम्हारा मेन फोकस है, मेन फोकस ये है, अभी 28 तारीख को पहला जीटी दो। प्रिपरेशन नहीं हुआ है, प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, डर लग रहा है, कुछ नहीं डरना है, डरने की यहाँ पर कुछ बात ही नहीं है। 28 को तुम्हारा जीटी देने का मेन मकसद ये है कि तुम खुद को देखो कि आज मैं 28 तारीख को जीटी दे रहा हूँ, कल मैं 9 तारीख को जीटी दे रहा हूँ, तो इस 28 तारीख और 9 तारीख के बीच में मेरा प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, और मुझे प्रोग्रेस करना है। वो तुम्हें खुद का मोटिवेशन रखना है, खुद का कॉन्फिडेंस रखना है, उसके लिए बोल रहा हूँ। 28 को जीटी दो, 29 को जीटी एनालाइज करो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा सब्जेक्ट में मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन, 8 तारीख तक 10 दिन में 19 सब्जेक्ट्स खत्म किए, हर दिन 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ के।
सब्जेक्ट्स में कैसे पढ़ना है, पढ़ाई करो। पढ़ने के बाद जो भी तुमने LRR देखा, RR देखा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको पूरा का पूरा जो पैकेज है, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, वो तुम्हें देख लेना है एक दिन में। उस दिन में देख के खत्म करना है। ऐसा नहीं कि कल के लिए मेरा बचा है कोई टॉपिक, नहीं। मेडिसिन है, सर्जरी है, सर्जरी का LRR देख लो प्रेप लैडर से, सर्जरी का रैपिड रिवीजन देख लो प्रेप लैडर से, सर्जरी का खुद के खुद के नोट्स पढ़ लो। लेकिन सर्जरी का पढ़ लिया तो अब तुमको नहीं देखना है सर्जरी। अब हो सकता है कस्टम मॉडल बनाया या फिर टेस्ट वगैरह दिया, उसमें सर्जरी कर हो, लेकिन ये सर्जरी, पढ़ने वाला सर्जरी डन हो चुका है। बिकॉज अब टाइम नहीं है कि फिर से एक बार सर्जरी रिवाइज करता, वो रिवीजन का टाइम जा चुका है, वो हो चुका है ब्रो। तो अब पढ़ लिया एक बार सर्जरी पूरा का पूरा, LRR से, रैपिड रिवीजन से, प्रेप लैडर से, मैरो से, जहाँ भी तुम पढ़ते हो। पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड तुम्हें कस्टम मॉडल बनाने हैं 50 क्वेश्चन, सो दैट तुम्हारे दिमाग में अभी जो फ्रेश तुमने सर्जरी पढ़ा है उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सको, समझ में आ सके कि टॉपिक कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। PYQs करने हैं, एटलीस्ट 5 साल के PYQs करने हैं। क्वेश्चन में टाइम जा रहा है, 50 क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल के, 50 क्वेश्चन PYQs के, नीट PG और FMG के लास्ट 3 ईयर्स के। 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन में लगभग 2 घंटा पढ़ाई में दिए, 3 घंटा, 5 घंटा, और 1 घंटे का तुम्हें क्या करना है, जो पुराने तुमने GTs दिए थे, पुराने कस्टम मॉड्यूल्स दिए थे, वहां पर जो गलतियां हुई थी स्पेसिफिक सर्जरी में, उनको वापस से देखना है तुम्हें, सिर्फ रीड करना है। बुक मार्क किया है उसको रीड करना है, कि तुम्हारी गलतियों को तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि तुम बस आगे बढ़ रहे हो, तुमको तुम्हारे पीछे तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारा पास्ट वो देखना होगा कि तुमने गलतियां क्या की थी। और अब आज के दिन में तुम जहाँ खड़े हो, तुम्हें जो क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें जो पढ़ाई किया है, तुमने जो रिवीजन किया है, आज के दिन में तुम्हें वो पुरानी चीजें इजी लग रही है कि हार्ड लग रही है। अगर इजी लग रही है मतलब यू आर डूइंग गुड, अगर हार्ड लग रही है मतलब कि अभी भी तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है। अब पढ़ा नहीं तो पढ़ा नहीं, खत्म करो। हो सकता है तुम्हारा सर्जरी वीक हो, इसकी वजह तुमने पढ़ा नहीं, हो सकता है तुम्हारा पीडियाट्रिक्स बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारा ENT बहुत स्ट्रांग हो, उस पर जाओ, उसको पढ़ो, वो आना चाहिए। उसमें अगर तुम्हारे 10 क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हारे 8 राइट होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि सर्जरी में 10 में से तुम्हें सिर्फ 5 राइट हो रहे हैं या 4 राइट हो रहे हैं। अगर तुम्हारा यहाँ लैक हो रहा है तो तुम जहाँ पर स्ट्रांग हो उसमें तुमको आगे बढ़ना है। तुमको टोटल 150 मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। फर्क नहीं पड़ता 300 में से 250 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं कि 230 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, डजंट मैटर। 150 क्वेश्चन करेक्ट, FMG पास, दैट्स इट। तो ऐसे करके तुम्हें जो 10 दिन है, हर दिन 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 10 घंटा 12 घंटा देना है। एक फाइनल पुश है, एक फाइनल एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। एंड 9 तारीख को, जैसे कि 8 तारीख तक तुम्हारा 10 दिन खत्म हो गया, 9 तारीख को तुम्हें फिर से एक GT देना है, आखिरी GT, लास्ट GT। वो GT देने के बाद 10 तारीख को उसको रिव्यू करो। जो अभी 28 तारीख को GT दिए थे उसको भी रिव्यू करो और देखो कि अब मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, अब मुझे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, रट लो। 11 तारीख उसी चीज़ के लिए है। 11 तारीख है अपनी पुरानी गलतियों को देखने का, 11 तारीख है ये समझने का कि मुझे इस टॉपिक पे नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखे रट लो, खत्म करो, दैट्स इट। जो टॉपिक समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसको फिर से एक बार देख लो, वीडियो देख लो, एंड शांत रहो, अच्छा खाओ, जल्दी सो, अपना जो भी ट्रैवल है उस ट्रैवल को करो। टेंशन नहीं लेना है कि यार पता नहीं ये बचा है, वो बचा है, ऐसा बचा है, वैसा बचा है। लिसन टू मी, कोई भी इंसान 100% खत्म करके FMG देने नहीं जाता है, कोई भी एग्जाम देने नहीं जाता है। FMG छोड़ना, कोई भी एग्जाम देने के लिए ना तुम 100% प्रिपेयर्ड कभी नहीं रहते हो। तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, तुम्हें यहाँ से प्रिपेयर्ड होना है। जितना किया, जो किया, खुद से किया, ढंग से किया, मुझे पता है मैंने किया। सो ये एग्जाम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस 150 क्वेश्चन के आंसर मुझे करेक्ट करने हैं, 150 से ऊपर मार्क्स लाना है, एक कॉलेज सिलेक्ट करना है, इंटर्नशिप करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। सो गाइस, अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो अपना, एंड मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।